समर्स की वेट तो हर गर्ल को हमेशा ही रहती है कि कब गर्मियाँ आए और कब हम अपने स्लीवलेस और शॉर्ट ड्रेसेस जो है ना वो पहन पाए। सीरियसली मेरे साथ तो ये बहुत ही होता है। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग होल वीडियो। एंड आज की जो कलेक्शन है ना वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आफ्टर सो मेनी डेज आई विल बी शेयरिंग समर आउटफिट्स विद यू एज आई एम इन गोवा फॉर अ हॉलीडे। एंड हिमाचल में ना विंटर क्लोथ्स पहन पहन के मैं थोड़ी सी बोर हो गई थी। इसीलिए यहाँ पे काफी टाइम बाद आई एम वेयरिंग माई फेवरेट समर ड्रेसेस, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू गाइज एज वेल. So this collection will have everything from flowy maxi dresses to printed palazzos to short skirts, and trust me girls, you'll definitely love this collection. So फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को. So the first outfit is this one. This is a maxi cord dress and it is in red and white printed pattern. So सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है. So the dress looks like this. This is the top, जो इसका अपर पार्ट है ड्रेस का वो है और नीचे ना इसकी स्कर्ट है. सबसे पहले बात करते हैं इस टॉप की. ये जो है ना इसका जो नेक है दैट इज़ इन इलास्टिकेटेड फॉर्म. यहाँ से ये पूरे इलास्टिकेटेड फॉर्म में है. ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिक फॉर्म ना दिस टॉप कैन बी वॉर्न इन लाइक 3 स्टाइल. सबसे पहले तो आप इसको एज ऑफ शोल्डर कैरी कर सकते हो, बिल्कुल ये एकदम टाइट आ जाता है यहाँ पे और ऑफ शोल्डर इसको कैरी किया जा सकता है. नेक्स्ट, अगर आपको ऑफ शोल्डर नहीं भी पहनना है ना तो भी आप इस टॉप को ऑन शोल्डर भी ले सकते हो. और ये जो है ना ये ऐसे बहुत फ्लोई सी यहाँ पे ऐसे आपके शोल्डर पर जो है ये स्लीव सी आ जाती है. दैट ऑल्सो लुक्स नाइस. या फिर जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो वीडियो में इसको पहना है, मैंने इसको 1 शोल्डर कैरी करा है और 1 शोल्डर में भी ये बहुत कमाल की लग रही है. और इनफैक्ट इसके ना यहाँ पे वेस्ट पे भी यहाँ पर पूरा ये इलास्टिक दिया हुआ है. सो दैट इज वाई इसकी जो फिटिंग है वो बहुत सही आई है. मीन्स मतलब ये मुझे बहुत सही ड्रेस लगी थी. और लेट मी शो यू द स्कर्ट. दिस इज द स्कर्ट जो इसके साथ आई है. यस, दिस इज द फ्रंट पैटर्न ऑफ द स्कर्ट. ठीक है, तो ये स्कर्ट का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसका ये फ्रंट कट, ये जो पूरी स्लिट दी हुई है ना ये बहुत सेक्सी लगती है. सीरियसली बहुत कमाल की लगती है. एंड मतलब इस स्कर्ट और टॉप का ये जो पूरा कोऑर्डिनेटेड काइंड ऑफ लुक होता है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. एंड स्पेशली द कलर ऑफ दिस आउटफिट लुक्स वेरी वेरी नाइस इन पिक्चर्स. मतलब बहुत सुंदर लगता है ये वाला कलर ना. और स्कर्ट के यहाँ पे ये पूरा जिप दिया हुआ है जिससे मतलब बहुत सही सी पूरी फिटिंग आ जाती है. अभी ये खुल नहीं रहा है. इट्स लिटिल टाइट बट हाँ ये मतलब अच्छी सी फिटिंग देने के लिए ना ये ऐसे जिप होना बहुत सही रहता है. या खुल गया. तो ये बहुत सही रहती है क्योंकि ना इससे पहनना चढ़ाना आउटफिट को बहुत ईजी हो जाता है. अदरवाइज विदाउट द जिप इट बिकम्स अ लिटिल अनकम्फर्टेबल समटाइम्स अगर स्कर्ट में जिप ना हो. बट जिप क्लोजर है इस स्कर्ट में और ये बेल्ट फॉर्म में ऐसे पूरा ये यहाँ दिया हुआ है. फ्रंट में जो स्लिट है वो तो मैंने आपको बता ही दी है. एंड द लेंथ इज ऑल्सो डिसेंट, बिल्कुल फ्लोर लेंथ नहीं है ये, थोड़ी सी अबव योर फीट आती है विच गिव्स अ वेरी वेरी क्लासी लुक. इसको जैसे मैंने पेयर करा है अपने वाइट स्नीकर्स के साथ तो ये ना एक बहुत कैजुअल काइंड ऑफ अ लुक जो है ना वो क्रिएट कर रही है ये ड्रेस. एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी. जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि इस ब्रांड के आउटफिट्स बहुत कमाल के होते हैं. सीरियसली सबसे पहले इसका प्राइस बताती हूँ आपको. इसका जो प्राइस है ना ड्रेस का अभी वो शो हो रहा है 700 रुपीज़. वैसे तो ये 700 रुपीज़ में भी अगर हम देखें ना तो ये आउटफिट बिल्कुल कमाल का है बिकॉज ऑफ द फैब्रिक. सीरियसली मुझे इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. ये ना मतलब इतना लाइट वेट है और समर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये वाले फैब्रिक बहुत सही रहते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी एयरी. मतलब इसमें ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है. प्लस ये है ही वैसी इतनी फ्लोई सी ऐसी बलून काइंड ऑफ स्लीव्स हैं. या अगर आप ऑफ शोल्डर पहन रहे हो स्कर्ट में भी पूरा स्लिट एंड ऑल है तो बहुत एयरी रहता है. इसको पहन के जैसे हम गोवा में ना लाइक वी वेंट टू फोर्ट्स सारे और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर तो तब मैंने ये ड्रेस को कैरी किया था और सीरियसली मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगी थी. तो बहुत ही ना एरी एरी काइंड ऑफ फील आ रहा था. तो इसीलिए मतलब मैं ये कह रही थी कि हाँ 700 रुपीज़ की अभी ये मिंत्रा पे शो हो रही है. बट जब मैंने इसको ऑर्डर किया था आई गॉट इट ओनली फॉर ₹400. अब आई डोंट नो उस टाइम पे शायद कुछ डिस्काउंट चल रहा होगा इस ड्रेस का या वट एवर. बट अभी 700 की मिल रही है और 700 में भी इफ़ यू आर गेटिंग दिस कोऑर्डिनेटेड सेट आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस. ये ज़रूर आपको अपनी आउटफिट कलेक्शन में ऐड करना चाहिए. एंड
मतलब इसमें ना ये है कि जो इसका फैब्रिक है उसको आयरन भी करने की नीड नहीं है, बहुत ही इजी गोइंग वाले काइंड ऑफ फैब्रिक्स होते हैं ना, वैसे से फैब्रिक हैं। और ओवरऑल लुक भी मतलब इसका जो है बहुत अलग और डिफरेंट सा आ रहा है व्हेन एवर यू विल वेयरिंग इट। सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ समर ड्रेस, देन गो फॉर दिस कोऑर्डिनेटेड मैक्सी वन। नाउ नेक्स्ट आई हैव फॉर यू इज दिस जॉर्जेट कैमी ड्रेस, एंड गर्ल्स दिस इज अ फ्लोई ड्रेस। और अगर देखो गोवा आके अगर बीच पे फ्लोई ड्रेस नहीं पहनी तो फिर क्या ही पहना ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ड्रेस कैसी है। बट मेरी तो मतलब ये ऑल टाइम फेवरेट ड्रेस है सीरियसली। इट इज़ इन पिंक कलर, सी दिस इज़ अ ड्रेस। सबसे पहले तो इसका कलर इतना लवली पिंक और गर्लिश काइंड ऑफ कलर है ना इसका, और ये जॉर्जेट फैब्रिक में है तो ये ना फ्लो बहुत अच्छा करती है। तो इसीलिए मुझे मतलब बीच पे एक फ्लोई ड्रेस तो चाहिए ही चाहिए थी फॉर द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, फॉर द ब्यूटीफुल वीडियो। तो इसीलिए मैंने ये फ्लोई ड्रेस जो है वो परचेज़ करी। और अब इसमें देखो सबसे पहले तो इसका ना यहाँ पे ऐसे ये फ्रंट कटआउट डिज़ाइन है, ये ऐसे ऐसे ना कट्स में बना हुआ है, ठीक है। और ये नीचे इसके यहाँ पे ये लाइनिंग दी हुई है जो प्रॉपरली फिटेड आती है, अच्छी लगती है वो भी। और ये फ्रंट में इसके यहाँ पे ये शोल्डर स्ट्रैप्स हैं, एंड दिस इज द नॉटेड डिज़ाइन है ऐसे। आई विल शो यू लाइक दिस ऐसे नॉट का डिज़ाइन है जिसकी वजह से ना इसका जो मतलब ओवरऑल फिट है ना वो मुझे बहुत ही सही लगा है। और बैक से इसका पूरा ऐसे नॉट स्टाइल में है, एक ऊपर नॉट है और एक नीचे नॉट है, और यहाँ पर जिप दी हुई है फॉर द प्रॉपर फिटिंग। तो इसको पहन के ना तो मतलब एकदम जैसे बाबी काइंड ऑफ फील नहीं आती, वैसी सी फील आ रही थी मुझे इस ड्रेस पे। और ये ड्रेस मैंने परचेज करी है आई थिंक 1146, यस 1146 रुपीज़ की मुझे ये ड्रेस पड़ी थी मिंत्रा से। और इसमें वैसे अलग अलग साइजेस अवेलेबल है फ्रॉम स्मॉल टू एक्सेल। मैंने ये वाला जो मंगाया है दिस इज़ माई स्मॉल साइज, बट एक्सेल तक मतलब इसमें काफ़ी सारे साइजेस जो हैं वो अवेलेबल है। एंड क्वालिटी वाइज अगर इस ड्रेस की बात करें, फैब्रिक 10 on 10, क्वालिटी 10 on 10। और इसका ना जो ये मटेरियल है, जो ये फैब्रिक है जॉर्जेट का, इस पर ना ऐसे ये सेल्फ डिज़ाइन का वर्क दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी लाइक इन द पिक्चर क्लियरली। अगर मैं क्लोजअप में दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे ना ऐसे ये पूरा सेल्फ डिज़ाइन का वर्क दिया हुआ है जिससे ये और ज़्यादा खिल के आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये प्लेन होती ना, बिल्कुल प्लेन, तो शायद मे बी इसका लुक वैसा नहीं आता जैसा इसका अभी आ रहा है इस सेल्फ डिज़ाइन होने की वजह से। सो इसीलिए आई रियली रियली लाइक दिस ड्रेस। मैंने तो इसको बीच पे पहना था, बहुत मतलब फ्लो कर रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना इसको पहन के। इनफैक्ट आई हैव मेड अ टॉप बन ऑल्सो विद दिस ड्रेस। तो वो और ही मतलब एक बहुत ही कमाल का जो लुक है ना वो दे रहा था इस ड्रेस का। सो या इफ़ यू ऑल्सो लाइक टू वियर ड्रेसेस, देन आई थिंक गर्ल्स एक फ्लोई ड्रेस आपके वार्डरोब में होना तो मतलब एक मस्ट हैव ही है, जो आप मतलब ना बहुत ज़रूरी नहीं है यार कि हमारे सिर्फ हॉलीडे पे ही यूज़ होती है। इवन यू कैन वियर इट फॉर लाइक बर्थडे पार्टीज और मे बी फॉर फ्रेंड्स मीटअप, या मतलब कैजुअल काइंड ऑफ जब भी गेट टुगेदर हो ना तब भी ये वाली टाइप की जो ड्रेसेस है ना वो बहुत सही लगती हैं सीरियसली। सो आई थिंक यू शुड गो इन फॉर दिस वन। अब अगला आउटफिट जो है ना वो भी है मेरा फेवरेट, एंड दैट इज दिस वन। इट इज़ फ्लोरल प्रिंटेड फिट एंड फ्लेयर ड्रेस। अब देखो फ्लोरल प्रिंट्स जो होते हैं ना वो समर्स में इतने अच्छे लगते हैं और एक ना बहुत ही मतलब समर वाली वाइब आ जाती है हमेशा फ्लोरल प्रिंट की ड्रेसेस पहन के, आउटफिट्स पहन के ना। तो इसलिए मुझे पर्सनली फ्लोरल प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में पहनना, या फिर अगर बीच वगैरह पे तो आपको पता ही है कि ये वाले टाइप के प्रिंट्स कितने सही लगते हैं। सो मेरी जो ड्रेस है फ्लोरल प्रिंटेड वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ माई ड्रेस। इट्स सच अ क्यूट आउटफिट ना, मतलब ये ना नी लेंथ, नी से थोड़ी सी ऊपर आती है वैसे, हाँ वो वाली मतलब एक शॉर्ट ड्रेस बोल सकते हैं, काइंड ऑफ अ शॉर्ट ड्रेस, बट इट इज़ इन फिट एंड फ्लेयर पैटर्न ना। तो ये बहुत, ये भी मतलब काइंड ऑफ फ्लोई सा फील देती है। अगेन स्ट्रैप्स हैं इस ड्रेस के आगे, फ्रंट में ये पैटर्न है इसका, प्लस इट हैज़ गॉट दिस कट एज वेल। यहाँ पर इसके ना ये कट आता है जो बहुत सेक्सी लगता है सीरियसली। और बैक से अगेन इसके भी नॉट दिया हुआ है, ऊपर नॉट है एंड नीचे यहाँ पे ये पूरा बैंड है जो आपकी वेस्ट तक आ जाता है, तो फिटेड रहता है ये पूरा। तो सबसे पहले तो जो इसका प्रिंट है ना ये मुझे बहुत सही लगा था। मतलब इस टाइप का जो प्रिंट है ना रेड एंड वाइट पैटर्न में, ये बहुत खिल के आता है, मतलब पिक्चर्स वगैरह में भी ना ये बहुत सीरियसली खिल के आता है। जैसे मैंने इसको पेयर करा है इनफैक्ट अपने वाइट स्नीकर्स के साथ, तो उसके साथ ओवरऑल एक वाइट स्लिंग बैग भी
कैरी करा था मैंने ना इसका, तो ओवरऑल उसमें मतलब मेरी फ़ोटोज़ बहुत मुझे सुंदर लगी। और वैसे तो इस ड्रेस में काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब आई वॉज अमेज्ड टू सी इसमें कितने कलर ऑप्शंस दिए हुए हैं सीरियसली इस ड्रेस के। देयर वाज ब्लैक, देयर वाज पिंक, मतलब अलग अलग प्रिंट्स के, ग्रीन था, बहुत ही सारे n नंबर ऑफ प्रिंट्स और कलर ऑप्शंस इस ड्रेस में अवेलेबल थे। बट मुझे तो यही पसंद आया तो मैंने ये लिया। और इसका ना मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर करा है, स्मॉल टू एक्सेल सारे साइजेस अवेलेबल थे इस ड्रेस में ना। और दिस का जो प्राइस है, दिस ड्रेस कॉस्टेड मी 756 रुपीज़। उस प्राइस में अगर मैं बताऊं तो इसकी क्वालिटी बहुत सही है, क्योंकि जो इसका ये प्रिंट है ना, मुझे ना मतलब मेजरली क्या होता है, जब भी मैं कोई फ्लोरल सी या प्रिंटेड सी ड्रेस लेती हूँ ना, तो एक डर लगा रहता है कि भाई वो निकल ना जाए कि वॉश के बाद ना वो प्रिंट खराब ना हो जाए या निकल ना जाए। बट इस ड्रेस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इसको वॉश भी कर लिया। इनफैक्ट आई वॉन्ट इट लाइक 2-3 टाइम्स नाउ। और ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही कलर है, जैसा ब्राइट कलर मुझे अच्छा लगता है ना, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही ब्राइट कलर है। तो मतलब ये वाली टाइप ऑफ ड्रेस भी देखो बहुत सारी ओकेजन्स पे, कैजुअल जितनी भी हमारी सारी ओकेजन्स है उस पर पहनी जा सकती है। इवन जैसे कॉलेज पार्टी वगैरह होती है, कॉलेज फेस्ट होते हैं, उन पे भी ये वाली जो ड्रेस है ना वो बहुत कमाल की लगेगी। और अगर आप हॉलीडे पे जा रहे हो तब तो मतलब इस ड्रेस का कोई मुकाबला है ही नहीं। सो येस, आई रियली लाइक दिस। अब जो अगला आउटफिट है ना, दैट इज दिस वन, इट इज एथनिक प्रिंट मैक्सी स्कर्ट। अब देखो बहुत सारे लोगों को, आई कैन अंडरस्टैंड, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना जो है वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ना मैक्सी लेंथ की स्कर्ट्स ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, स्कर्ट में जो ये वाली स्कर्ट है ना, आई विल शो यू, ये एथनिक प्रिंट में है, तो इसीलिए मतलब मुझे ये बहुत ही सही लगी थी। ये जो ऐसे एथनिक प्रिंट्स वाली स्कर्ट्स होती है ना, सी ये कितना ज़्यादा सही लग रही है ना। मतलब एक तो बेस्ट पार्ट इस टाइप की स्कर्ट्स का क्या होता है ना, इनकी लेंथ, ठीक है, लेंथ डिसेंट है, पूरी फ्लोर लेंथ तक आएगी ये। तो अगर आप नहीं हो भाई कंफर्टेबल शॉर्ट ड्रेसेस में, तो यू कैन वियर दीज टाइप ऑफ स्कर्ट्स, और ये भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं सीरियसली। और ये जो स्कर्ट है ना, इस स्कर्ट की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड सांग्रिया। यस, मैंने ऑल्दो इस ब्रांड की पहले कोई चीज़ जो है वो ली नहीं थी, फर्स्ट टाइम ऑर्डर करा है, लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, इसका ओवरऑल प्रिंट, फ्लेयर, मतलब मैं बोलूँगी इतना ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, क्योंकि ना इसका जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट का नहीं है, मतलब थोड़े जैसे कॉटन ब्लेंड होता है ना वैसा सा इसका फैब्रिक है। बट डिसेंट एनफ है यार, मतलब इफ़ यू कैन सी, डिसेंट है, मतलब जितना स्कर्ट का होना चाहिए ना, ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है और ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं है। इट्स डिसेंट, विच आई रियली लाइक। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, देखो इस स्कर्ट को ना हम मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो, जैसे मैंने वीडियो में इसको स्टाइल करा है अपनी ट्यूब टॉप के साथ, तो एक बहुत वेस्टर्न सा लुक आ रहा है। मैंने वाइट ट्यूब टॉप पहनी है और नीचे अपने वाइट स्नीकर्स पहन लिए हैं, तो एक कैजुअल सा कॉलेज वगैरह में जाने के लिए, कभी भी मतलब जैसे इधर उधर जाने के लिए लोकली भी ये ड्रेस जो है मार्केट्स वगैरह में जाने के लिए ये आउटफिट अच्छा लग रहा है। बट इफ़ यू वॉन्ट, तो ये वाला जो प्रिंट है ना, क्योंकि ये एथनिक प्रिंट है, तो ये ना ट्रेडिशनल वे में भी अगर आप स्टाइल करोगे ना, मतलब इफ़ यू विल वियर दिस स्कर्ट विद अ गोल्डन ब्लाउज, इट विल लुक सीरियसली सुपर, बहुत स्टनिंग लगने वाली है ये। क्योंकि ना ये प्रिंट ही ऐसा है, मतलब ग्रीन एंड येलो काइंड ऑफ, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फील भी दे रहा है। वैसे मैंने इस टाइप का प्रिंट ना पहले कभी ऑर्डर नहीं किया था, सो आई थॉट ठीक है भाई, थोड़ा डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। तो अगेन मल्टीपर्पसली इस स्कर्ट को यूज़ किया जा सकता है। और ये मुझे कितने की पड़ी थी, आई थिंक 999, यस 999 जो है इस स्कर्ट का प्राइस है। बीच में ना इस ये वाली जो स्कर्ट है इन्होंने, मतलब मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी है, तो मैंने उसमें देखा था इसमें बहुत मतलब प्राइस एक्सट्रीमली हाई कर दिया था। आई डोंट नो 2500 की इट वॉज शोइंग, बट नाउ अगेन दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू 1000 रुपीज़ 999 की। तो मैंने भी इतने की ली थी, उस प्राइस में बिल्कुल डिसेंट एनफ है। तो अगर आपको भी जब भी आप परचेज करो, अगर इसका प्राइस हाई दिख रहा है ना, तो प्लीज़ वेट, क्योंकि इसका प्राइस जो है ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा होता रहता है। बट 1000 रुपीज़ की इट इज़ सच अ गुड इन्वेस्टमेंट। बहुत ही मतलब इजी गोइंग टाइप ऑफ इसका मटेरियल है, गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। और इनफैक्ट हाँ, गर्मियों के लिए पहन लो, आप हॉलीडे पे जा रहे हो, कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जा रहे हो ना, उसके लिए तो ये वाली जो टाइप ऑफ स्कर्ट है ना, इट इज़ दी बेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट आउटफिट की ओर, और वो है दिस वन, दिस इज प्लेन ए लाइन स्कर्ट। अब देखो, जब कभी कभी आपका मन हो ना कि बहुत ही कंफर्टेबल काइंड ऑफ क्लोथ्स जो हैं वो पहनने हैं या आउटफिट्स पहनने हैं, तब what you can do, you can have these kind of plain A line skirts, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये रही,
दिस इज माई स्कर्ट विच आई ऑर्डर्ड। तो ये सिंपल नी लेंथ तक की स्कर्ट है, प्लेन है और एकदम ए लाइन है। देखो क्योंकि प्लेन स्कर्ट है तो इसके साथ मतलब वेराइटी ऑफ टॉप जो है आप स्टाइल कर सकते हो, चाहे आप प्रिंटेड पहन सकते हो, आप प्लेन पहन सकते हो, मतलब बहुत सारे जो इसके टॉप्स हैं ना वो इसके साथ चल जाएंगे बिकॉज स्कर्ट इज प्लेन। बट मेन मेरा इस स्कर्ट को बाय करने का रीज़न क्या था, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो कभी कभी जब मेरा मूड नहीं है बहुत ज़्यादा ताम झाम करने का, आई डोंट हैव टू यूज़ माई ब्रेन कि व्हाट टू वेयर, व्हाट टू स्टाइल विद व्हाट, कभी कभी हो जाता है यार, नहीं मन करता है इन सब चीज़ों का, तब ये वाली टाइप की जो स्कर्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा हैंडी आती हैं। सो इसमें स्कर्ट में अगेन यहाँ पे इसके यहाँ जिप क्लोजर है विच आई रियली लाइक। मैं हमेशा वही ढूंढती हूँ स्कर्ट्स जिनमें जिप क्लोजर होता है। और ये मुझे पड़ी थी कुछ 500 रुपीज़ की समथिंग की अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मैं बता रही हूँ आपको एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ पे कोट कर दूंगी। कुछ ये स्कर्ट थी बट उस प्राइस में भी इट इज़ डिसेंट एनफ, क्योंकि इसके जो नीचे है ना यहाँ पे मतलब पूरी लाइनिंग वगैरह दी हुई है। और जो इसका कपड़ा भी है दैट्स नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट। और ये कलर तो मुझे वैसे ही पसंद है, बर्गेंडी वाइन कलर, ये तो आपको पता ही है ना। इसकी तो ना सारी चीज़ें ले रखी है, मतलब इसमें प्लाजो भी है, स्कर्ट भी है, शॉर्ट स्कर्ट भी है, मतलब एवरीथिंग इस कलर में तो मेरे पास है ही है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो याद ये 500-600 रुपीज़ में ये वाली टाइप की जो स्कर्ट है ना इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें जैसे आप देख सकते हो इसको मैंने पेयर करा है अपने वाइट टॉप के साथ। सो दिस इज द टॉप विच आई गॉट। अब ये जो टॉप है ना दिस आई बॉट फ्रॉम ज़ारा। और ज़ारा देखो सबको पता है कि वो क्वालिटी वाइज तो दैट्स द बेस्ट ब्रांड, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं उनके। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे पता है क्या अच्छा लगता है उनका, उनके जो वाइट टॉप्स होते हैं ना स्पेसिफिकली वो बहुत सही होते हैं। इन द सेंस क्योंकि मैंने ना ये बहुत बार प्रॉब्लम फेस करी थी कि वाइट कपड़े में जब भी खरीदती हूँ ना पता नहीं टॉप में या बॉटम वेयर में वो ना ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके साथ समझ नहीं आता यार क्या पहनो क्या इनर वेयर, मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ता है ना उनके साथ क्या क्या पहनो। बट ये मतलब मैंने इससे पहले भी जो मैंने स्कर्ट पहनी थी ना एथनिक प्रिंट वाली, उसके ऊपर भी जो मैंने व्हाइट टॉप पहनी है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ज़ारा, वो एक ट्यूब टॉप है। और ये वाली भी मैंने ज़ारा से लिए, मेरी वाइट टॉप है ये, ऐसे यहाँ पे इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था और स्लीवलेस है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ना इनके कपड़ों में हमेशा ना मतलब फ्रंट में ना जैसे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे ये इन्होंने ये अंदर कवर अप करने के लिए यहाँ लाइनिंग सी लगा रखी है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस ब्रांड कि मुझे कोई इनर कुछ मतलब स्पेसिफिकली अलग से नीचे पहनने की ज़रूरत है ही नहीं। सेम विद द ट्यूब टॉप जो मैंने व्हाइट कलर की उसके साथ पहने ना उसमें भी यहाँ पर इन्होंने ना लाइनिंग लगा रखी थी। सो या इस स्कर्ट को मैंने इस वाइट टॉप के साथ पेयर करा है। वैसे ये वाइट टॉप का प्राइस मुझे 1000 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी, बट स्टफ क्वालिटी वो तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं है क्योंकि ज़ारा की है तो बेस्ट ही होगी। बहुत सही है इसका। और इसके साथ मतलब इन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना वाइन एंड वाइट कलर दिस गोज बेस्ट। नीचे अगेन मैंने वाइट स्नीकर्स पहने, मैंने ना गोवा में मैंने मोस्टली अपने सारे ड्रेसेस के साथ ना वाइट स्नीकर्स ही कैरी करें, क्योंकि क्या होता है ना ट्रैवल में होता है ना आप बहुत ज़्यादा सामान तो देखो लेके जा नहीं सकते हो, लिमिटेड क्लोथ होते हैं, लिमिटेड फुटवेयर होते हैं। तो मैंने ऐसा पैर उठाया एक वाइट स्नीकर्स उठा लिए जो ना सबके साथ जाते हैं। और मैंने बस एक स्ट्रैपी सैंडल रखी थी अपनी ब्लैक वाली जो मेरी फ्लोई ड्रेस के साथ है, जस्ट 2 फुटवेयर्स एंड आई वोर इट लाइक फॉर 10 days लिटरली। मैंने सबके साथ वही पहना और चले भी हैं यार, अच्छे भी लग रहे थे। सो या अगर आप भी ऐसा मतलब कंफर्टेबल सा इजी पीजी सा कुछ आउटफिट ढूंढ रहे हो देन ये वाली स्कर्ट आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। अब जो लास्ट आउटफिट है ना वो तो मेरा सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेट है एंड दैट इज दिस वन। दिस इज फ्लोरल प्रिंटेड प्लाजो। अब देखो प्लाजो मैंने पहले भी बहुत बार लिए हुए हैं, मतलब प्लेन वगैरह तो मैंने या स्ट्रेट लुक वाले मैंने काफ़ी बार लिए हैं, बट फ्लोरल प्रिंटेड जो है ना प्लाजो मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर करा है अभी, मतलब गोवा आने से पहले मैंने कुछ टाइम पहले ही इसको ऑर्डर किया था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये फ्लोरल प्रिंटेड प्लाजो है कैसा। सी दिस इज द प्लाजो। देखो देख के पता नहीं लग रहा है ना कि ये प्लाजो है बट इट इज एक्चुअली अ प्लाजो। सी यहाँ पे बीच में ये इसके ना मतलब ये ना मैंने जान मूझ के जो है ना ऐसे बहुत ही लूजर काइंड ऑफ जो प्लाजो होते हैं ना वो वाला ऑर्डर करा, क्योंकि ये एक तो काइंड ऑफ स्कर्ट लुक देता है बट येट उसके साथ जो है क्योंकि ये प्लाजो है तो ये कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये प्रिंटेड प्लाजो जो है ना मतलब ये मतलब बहुत सही लगते हैं जब आप अपने बीच वगैरह पे पहनते हो ना, जैसे हम बीच पे गए थे और मैंने ये फ्लोरल प्रिंट वाला अपना प्लाजो वहाँ पे कैरी किया था, फुल डे स्पेंड किया था एंड इट वाज लाइक फीलिंग सो कंफर्टेबल। बस नीचे जो है इसके अपने फ्लिप फ्लॉप्स पहन लो
ऊपर मैंने एक इसके स्पेगेटी टॉप पहनी है, दैट आई विल शो यू कि वो कौन सी स्पेगेटी टॉप है और कैसी है। बट कमाल का लुक, मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल आउटफिट ये था ना। और ये मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर करा है। बट आई थिंक अब ना ये वाला प्रिंट वाला जो प्लाजो है वो अवेलेबल नहीं है, बट अदर प्रिंट ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। तो मैं 4-5 लिंक्स जो हैं इसके नीचे लिंक डाउन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जो चाहे आप वो वाला प्रिंट ऑर्डर कर सकते हो इफ़ यू वांट। और अगर ये वाला अवेलेबल हो जाता है तो आप ये वाला भी कर सकते हो। बट मैंने तो ना ये थोड़ा सा ब्लैक एंड रेड वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसके साथ ना टॉप पेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मोस्टली मेरे सारे टॉप जो हैं वो चल जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिया था। और ये वेस्ट पे ऐसे इलास्टिकेटेड सा पूरा ये बना हुआ है जो वेस्ट पर आता है। दो इट इज़ नॉट हाई वेस्ट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो पूरा है ना मेरे यहाँ तक आएगा एटलीस्ट। तो इसके साथ मैं कोई भी मे बी ब्रालेट काइंड ऑफ जैसे टॉप्स होती है ना जो बिल्कुल एक्सपोज्ड होती है लेकिन वो हाई वेस्टेड प्लाजोस के साथ अच्छी लगती हैं, वो कैरी करूँगी। बट जब मैंने इसको वियर किया तो ये यहाँ तक नहीं आया, इट इज़ कमिंग लाइक अबव माई नेवल, यू कैन से। हाँ, अबव माई नेवल तो आ रहा है बट बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहा। तो इसलिए ब्रालेट मेरी टॉप इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, बट स्टिल डिसेंट एनफ जो है इसकी जो पूरी लेंथ है ना, चाहिए हाई वेस्ट नहीं है, मिड वेस्ट तक भी आ रहा है, तब भी ये बहुत सही लग रहा है। और मुझे तो मतलब ये ओवरऑल पैटर्न ही बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये खुले खुले ढुले प्लाजो का ना, मतलब इतना समरी काइंड ऑफ फील देता है इसमें ये प्रिंटेड प्लाजो पहन के। बहुत ही बीच वाइब्स तो वैसे ही आ जाती है इस चीज़ को देख के ना। तो इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल आउटफिट। और जो टॉप मैंने इसके साथ पेयर करी है ना वो है ये वाली टॉप मेरी। सी, दिस इज अ कैमी टॉप जो मैंने आई थिंक ये मैंने अर्बैनिक से, हाँ अर्बैनिक से ऑर्डर करी थी। ये वाली कुछ 500 रुपीज़ की है, मैं लिंक अटैच कर दूंगी। बट कोई भी स्पेगेटी टाइप की जो टॉप्स होती है ना लाइक विद दी स्ट्रैप्स एंड ऑल, तो ये टॉप जो है ऐसी स्पेगेटी टॉप्स इन लूजर प्लाजोस के साथ बहुत सही लगती हैं सीरियसली। ये वाला जो प्लाजो है इसमें बहुत सारे वेस्ट साइज ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्रॉम आई थिंक 28 to 38, यस। इसमें साइज ऑप्शंस थे एंड प्राइस वाज आई थिंक 1000 रुपीज़, यस। 999 वॉज द प्राइस एंड डिसेंट एनफ, मज़ेदार आउटफिट है ये। तो आप भी अगर अपना हॉलीडे अभी आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हो ना, तो ये वाला जो आउटफिट है ना ये तो आप ज़रूर ही ऐड करना अपनी कलेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई नो समर्स की वेट तो हर गर्ल को हमेशा ही रहती है कि कब गर्मियाँ आए और कब हम अपने स्लीवलेस और शॉर्ट ड्रेसेस जो है ना वो पहन पाए। सीरियसली मेरे साथ तो ये बहुत ही होता है। बट ठीक है, आई होप आज की कलेक्शन को देखकर आपको थोड़ी सी समर वाइब्स तो आई गई होंगी। इफ़ यू वांट मैं सारे के सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, सो दैट जब भी आपको परचेज करना हो, हैव अ लुक एट ऑल द फ्लोई एंड समर ड्रेसेस फॉर योर हॉलीडे, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी यही मेरे सारे गोवा के आउटफिट्स थे जो मैं लेकर आई थी, जो मैंने यहाँ अपनी वेकेशन पे पहने। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड दिस इज दिव्या साइनिंग ऑफ।